ट्वेल्थ स्टूडेंट, देखिए चैप्टर 6 है मैक्सिमम मिनिमा। आपका आज हम बताएंगे एग्जाम्पल नंबर 26। और ये वो क्वेश्चन है जो 95% बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं गलती करें क्योंकि ये 10th से लेकर के अब तक के सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके लगता है। तो अभी आप देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा आपको। टेंशन मत लीजिए, फिर आज के बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान भी लगेगा। देखिए कह रहा है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सब नौटंकी आप क्लास 10th में पढ़े थे, राइट सर्कुलर सिलेंडर वाली ना। वो राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया हो ना, which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। मतलब कहने का मतलब है कि एक गिवन कोन है, क्या है, कोन। कोन हमको गिवन है। अब इसी गिवन कोन में हम इसी गिवन कोन में घुसेड़ देंगे क्या, सिलेंडर। समझ मिला? पहले तो फिगर बना लेते हैं। तो देखो ये ए बोल दो, इसे इसे बोल दो बी और इसे बोल दो सी। ए बी सी इज ए राइट सर्कुलर कोन विच सेंटर इज ओ। ठीक, आराम से समझो। कह रहा है एक कोन है, इसी के अंदर में एक जो है, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पढ़ो, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ना, जिसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो, जिसको हम इंस्क्राइब कर देते हैं एक कोन में ना, और जो रेडियस है वो हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कोन है, इस कोन में जब फिगर से सब क्लियर हो जाए, इसमें एक सिलेंडर जो है इंस्क्राइब किया गया। ये देखो हमने इसके अंदर में एक सिलेंडर लगा दिया। ठीक है, ये अब ए बी सी यूज कर लियो, इसे बोल दो डी, इसे बोल दो ई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ द कोन, यहाँ देखो वन पिक्चर इक्वल टू होता है 1000 वर्ड ना। तो ओसी जो है रेडियस ऑफ द कोन साफ साफ दिख रही है, रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर ना, डी ई, इसे बोल दो एफ, इसे बोल दो जी। तो जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है वो उस हमने कहा कि ओई, ओई क्या हो जाएगा, ओई। ये देखो ये सिलेंडर की रेडियस ओई, ओई रेडियस होगी किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर की रेडियस होगी एक्स। ठीक, समझ गए? तो अगर आप यहीं से देखें तो लेट, यहीं से देखो, लेट द रेडियस ऑफ द कोन, ऑफ द कोन। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसानी से आपको एक एक पॉइंट बाल की खाल निकाल के हम समझाएंगे, फिर ये दोबारा आपको फिर कभी टफ नहीं लगेगा। ये 95% बच्चे इसमें बहुत पगलाए रहते हैं इस चैप्टर में ना। लेट द रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू क्या है, एक्स है। ठीक, अरे सॉरी, रेडियस ऑफ द कोन क्या है, नीचे देखो आर है ना, एंड द रेडियस ऑफ, इसे बाई मत समझ लेना ना, एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एक्स है। ठीक, अच्छा ये पूरा आर है और ये एक्स है। अच्छा आप 10th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़े हो, पहले मैं उसको आपको रिवीजन करा दूं, नहीं तो आप पगला जाओगे। देखो एबीसी एक ट्रायंगल है, इसे मैं अभी तुरंत इरेज कर दूंगा, आप 30 सेकंड में कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक लाइन पैरेलल कर दी गई है बीसी के, डी पैरेलल बीसी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जो स्मॉलर ट्रायंगल होता है, अगर एक पैरेलल लाइन थर्ड वाली लाइन के ट्रायंगल में पैरेलल ड्रा कर दी जाती है, तो स्मॉलर ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर टू द बिगर ट्रायंगल। मतलब छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। कब, जब कोई लाइन पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड से। तो किस बेस पे सिमिलर होगा, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ये एंगल कॉमन होगा बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी। कौन सा कॉमन होगा, ए, और डी और बी इक्वल हो गए, ई और सी इक्वल होगा। तो बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी से ये इसके सिमिलर हो गया। अब ट्रिपल ए सिमिलरिटी हो चाहे नहीं सिमिलरिटी हो, जो एंगल, जो ट्रायंगल पहले लोगे, जो ट्रायंगल पहले लोगे, लिसन केयरफुली, जो ट्रायंगल पहले लोगे उसी का एंगल के सामने की साइड का रेशियो इक्वल होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू एंगल
साइड का जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अगर ये एंगल ए इसमें भी है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी है, तो एंगल ए के सामने की साइड डी, पहले छोटा वाला ट्रायंगल अगर ऐसे लिख दिया जाए तो पहले समझो भाई, इसमें बहुत समझना भी पड़ेगा। ए डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के, अभी अभी बताया किस हिसाब से होगा। अब ये 10th थोड़ी ना है, 12th है, यहाँ की बार बार आपको प्रूफ थोड़ी ना करना है, 12th है ये। तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी, डी, और इसी पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिखे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में ए के सामने साइड होगी बीसी, मतलब इस तरीके से रेशियो इक्वल किया जाएगा। ये वाला एंगल के सामने की साइड होगी एडी, और इस वाले एंगल के सामने की पूरी साइड होगी ए बी, ऐसे। और फिर इस वाले एंगल के सामने की साइड होगी ए ई, और इस वाले एंगल के सामने की साइड होगी ए सी। कैसे, पहले छोटा वाला ट्रायंगल था तो इसके सामने की साइड ये होगी, और इसी ट्रायंगल के बड़े वाले में बीसी हो गया, इसका रेशियो हो गया ई इक्वल टू सी है, करस्पॉन्डिंग एंगल ई के सामने की साइड एडी, और इस सी के सामने पहले एडी, और इस सी के सामने की साइड पूरा ए बी, उसका रेशियो। अब डी के सामने की पहले छोटे वाले की ए, बी के सामने ए सी, यही से रेशियो होता है। तो आप ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे ना। अब ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो यहां ध्यान से देखो, ए ओ सी एक बड़ा ट्रायंगल है, दिख रहा होगा, और डी ई सी एक छोटा ट्रायंगल है। देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर होगा। अभी इतनी नोटंकी इसलिए बताई है, ट्रायंगल डी ई सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए ओ सी के। मुझे सारा ख्याल डी, इसकी हाइट सिलेंडर की गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और कर्व सरफेस एरिया इसका ग्रेटेस्ट है, किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है, तो उसका फार्मूला आपको पता होगा 2 पाई आर एच होता है। तो आर आर पता है, एच पता नहीं है, तो इसलिए सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा के अभी इसकी जो हाइट ये इतना है, ये हाइट है, वो निकाल लिया जाएगा। देखो डी ई सी, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल सी वाला जो ये छोटा सा दिख रहा है, इतना इतना, ये इतना वाला पार्ट, इतना एंगल दिखा, ये वाला इस ट्रायंगल डीईसी में भी है, और ये इतना ही एंगल बड़े वाले ट्रायंगल एओसी में भी है, और ये वाला पार्ट ये इतना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इतना, ये जो ऐसे बन रहा है राइट एंगल, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो सिमिलर हुआ कि नहीं। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब आप 10th में नहीं हो, मैंने पूरा बेसिक बता दिया उधर, एक बार आपने रिव्यू कर लिया होगा, और अच्छे बच्चे होगे तो ध्यान से अगर समझ रहे होगे तो समझोगे ही भाई। डी सी सिमिलर है तो मतलब इस सामने की इसकी वाली साइड क्या है, डी। पहले छोटा वाला ट्रायंगल हम लिखे हैं तो इसीलिए पहले ये वाली साइड डी, अब इसी एंगल के सामने के बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड है ए ओ, ठीक है, ठीक है, हाँ। और जो ए ओ है ये हाइट ऑफ द कोन है, हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। ये क्या है, एच, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, ठीक। अब इक्वल टू, तो इसका इससे रेशियो हो गया। अब इधर वाली साइडों का रेशियो नहीं करेंगे, ये जो गिवन लाइनें हैं इनमें कुछ आर है कुछ एक्स है, इधर चलेंगे। तो इसलिए इसके सामने की साइड है ईसी ना, ईसी दिखा है छोटा वाला ट्रायंगल का, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है, तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिखे हैं ये, तो इसीलिए इसके सामने की साइड आएगी ईसी। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल इसके इक्वल हुआ ना करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इस करस्पॉन्डिंग एंगल के ये वाली सामने वाली साइड होगी ओसी ना, ठीक, ओसी। अब देखो, अब यहां से देखो डीई की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, डीई की वैल्यू अपने को निकालनी है, और ओ ए एच है, मैंने बगल में फिगर हाइट ऑफ द कोन बोला है। ईसी का कैसे निकलेगा, ये पूरा आर है, ध्यान समझिएगा भैया, ये पूरा आर है, ईसी निकाल रहे हैं, ईसी ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट हम निकाल रहे हैं, ईसी ये इतना इतना, ईसी इतना निकाल रहे हैं, इतना। ये कैसे निकलेगा, पूरा आर है, इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दो तो यही तो बचेगा। तो ईसी क्या मिलेगा, आर माइनस एक्स, ओसी क्या है, पूरा आर है, ये ठीक है। अब गिवन रेडियस सही है तो डी निकल आएगा, डी क्या आएगा देख लो, डी आ गया एच टाइम्स आर माइनस एक्स अपान आर, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
यस से लिखा हूं जानबूझ के, तो क्या होता है 2 पाई आर क्या है इसका एक्स, सिलेंडर का रेडियस क्या है एक्स, देख लो ये सिलेंडर का रेडियस है, ये एक्स ना, 2 पाई एक्स, एच सिलेंडर का जो हाइट है, ये डी देखो, डी सिलेंडर की हाइट है, डी सिलेंडर की हाइट है, क्या निकाले हैं एच टाइम्स आर माइनस एक्स अपान आर, ये ठीक है ना। अब ये इसको सरफेस एरिया एस एक्स से दिखा दिए क्योंकि ये वेरिएबल फंक्शन होगा एक्स का ना, ठीक है, इसमें एक्स ही वेरिएबल है, रेडियस कोन की गिवन होगी ना, और हाइट भी कोन की गिवन होगी। भाई आपको अगर बताया ना जाए, कहानी बढ़िया है, समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, 90% बच्चे यही पगला जाते हैं कि क्या वेरिएबल है। अरे भाई मैंने कहा इस पेन को एक बर्तन में रखा हो, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना कि इस पेन को मैं कहाँ रखा हूँ सर, तो कोई बर्तन बताएंगे, कोई स्पेसिफिक चीज बताएंगे, उसी के अंदर में इसको इंस्क्राइब कर दो, समझ मिला। तो ये जो बर्तन है कोन, उसका तो ऑलरेडी सब बना बनाया लेंथ आपको गिवन मटेरियल हो गया, आपको हमने बता दिया कि इसको उसी में रखना है, तो ये हाइट उसका आपको बताना, हम बताए हैं भैया इतनी हाइट का एक बर्तन है और इतनी रेडियस का एक बर्तन है, उसमें ले जाके इस सिलेंडर को ले जाके रखाओ, इंस्क्राइब कर दो, तो हाइट कोन की और ये रेडियस ऑलरेडी आपको पता है, और जो गिवन होता है वो कांस्टेंट है, जो गिवन होता है वो कांस्टेंट है, तो आर और एस ये सब कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल हुआ एक्स। अगर अच्छे से सुना होगा तो आपको 100% क्लियर होगा, फिर आपको दोबारा ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 पाई एच अपान आर, ये देखो 2 पाई एच अपान आर, ये सब कांस्टेंट है, एक्स वाले को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब एस डैश एक्स करो, अब इसलिए करना पड़ रहा है एस डैश एक्स क्योंकि यहीं डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको इक्वल टू कर देंगे 0। अब जब हम इक्वल टू इसको 0 कर देंगे तब हमको मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट, और वहीं से साइन चेंज का खेल होता है, मैक्सिमम मिनिमम में ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से साइन चेंज देखा जाता है ना। और यहाँ पे देखो एस डैश एक्स करते हैं तो 2 पाई एच अपान आर एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो केवल आर आएगा, एक्स का 1 होता है, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो -2x होएगा। अब एस डैश एक्स जब आप 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ देखो 2 पाई एच अपान आर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो ये पूरा उठा के, ये सब कांस्टेंट है, अभी इतना गला फाड़ के चिल्लाया था, आर और एच सब इसको उठा के इसको 0 के नीचे कर दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे आ जाओ तो हमें मिलेगा r इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा r/2। हम ये देख रहे हैं पूरा कैसे एक एक चीज का बेसिक आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहां तक आ गया, अच्छी बात है। अब यहीं से हम डिसाइड करेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव देखो वैल्यू अननोन है हमारे पास, ना h का पता है ना r का पता है, ठीक है, तो नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर से ही साइन चेंज से भी मैक्सिमम मिनिमा निकलता है, समझ मिला। लेकिन यहाँ वैल्यू सब अननोन है तो इसलिए डबल पे चलते हैं, देखो डबल पे करो, वैसे भी डबल डेरिवेटिव ऑर्डर टेस्ट ज्यादा बेटर होता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए ना। कभी कभी फेल होगा, जब ये फेल हो जाएगा तब आपको गो बैक टू फर्स्ट ऑर्डर आना ही पड़ता है। तो चलो देखो यहाँ पे एस डबल डैश एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई एच अपान आर, ये आर का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, यहाँ 0 हो जाएगा, और -2x का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आएगा -2, समझ गए। अब यहाँ से -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 पाई एच अपान आर, यहाँ तक आया। अब सुनो, अब हमें x इक्वल टू r/2 इसी क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है, तो एस डबल डैश r/2 पे, यहाँ पे x है ही नहीं, ये फ्री है x से, ये क्या है, फ्री है x से, तो चाहे जो x रखोगे आएगा तो निगेटिव ही, तो ये 4 पाई एच अपान आर जो कि लेस देन 0 है,
समझ मिल गया। तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया एट एक्स, अब ये प्रूव हो गया एक्स इक्वल टू आर बाई टू, ये क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम निगेटिव है ना। ये देखो यार डबल डैश आर बाई टू क्या है, अगर डबल डेरिवेटिव, सुनो यहाँ पे एक्स इक्वल टू आर बाई टू निकाले, फिर डबल डैश एक्स किया, डबल डैश एक्स किया तो एक्स इक्वल टू आर बाई टू रखा तो क्या आया, निगेटिव। तो एट एक्स इक्वल टू आर बाई टू पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्यों क्यों मैक्सिमा होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निगेटिव आया है ना, यहां तक आ गया। तो मैक्सिमा ही तो चाहिए था, इसे ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया चाहिए था ना, समझ में गया। तो ये प्रूफ भी हो गया, क्या प्रूफ हो गया, एक्स क्या है, सिलेंडर रेडियस ना, सिलेंडर की क्या है, रेडियस, ये सिलेंडर की रेडियस गिवन कोन के रेडियस का हाफ जब हो जाएगी तब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो देखा कितना बेसिक से हर चीज को कनेक्ट करके लगाया गया है ना। तो और हम भी जो है सेल्फ स्टडी से ही, खुद से ही AI ट्रिपल से लेकर के कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं, तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ बेसिक है, कहाँ कहाँ आप अटकोगे। तो इसलिए चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और आपको पढ़ाई के साथ साथ अच्छे से बेसिक रिजल्ट भी मिलेगा, और जो है आपका एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आया होगा तो ये सीरीज जैसे चलती रहेगी, मैक्सिमम मिनिमम आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगा।